देखिए, अगर आप मुझे अपने कुछ फ्यू मिनट्स देंगे, आई अश्योर यू दिस वीडियो कैन बी अ गेम चेंजर. See, I've been getting a lot of requests with regards to sir, I feel like sir पैनिक सा हो रहा है. सर मुझे ऐसा लग रहा है मैं सब भूल रहा हूँ, है ना, मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सारा का सारा बताऊंगा कि लास्ट 20-25 और डेज जो हमारे पास बचे हैं, इसमें आप अपनी एंग्जाइटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे इसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं. एंड आई एम टेलिंग यू, ये वीडियो अगर आपने एंड तक देख लिया, तुम्हारा प्रीलिम्स निकल जाएगा. दैट इज माई अश्योरेंस. यू विल फील मच काम, मच कंपोज्ड, एंड इसी एटीट्यूड से जब आप प्रीलिम्स का पेपर लिखोगे, आपका एग्जाम निकलेगा. ठीक है, यकीन नहीं आता तो भाई देख लो, मेरे साथ भी यही हुआ है. ठीक है, 22-23 जब पेपर बहुत टफ होते गए, तब मेरे IFS IFOS सारे एग्जाम निकलते गए प्रीलिम्स के. आई एम टेलिंग यू. ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट इस बात को लेके आ रही है कि सर आई एम फॉरगेटिंग थिंग्स, मैं चीजें भूल रहा हूँ, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है सर आई एम गोइंग ब्लैंक. ये वाला बहुत चीजें बहुत सारे स्टूडेंट इस समय फेस कर रहे हैं. ठीक है, तो देखो क्या है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ. प्रीलिम्स का जो मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ, जो एग्जाम है, ठीक है, दैट एग्जाम में आपके पास हमेशा राइट आंसर सामने है. द राइट आंसर इज ऑलवेज ऑन योर स्क्रीन. सो जो भी लोग ये क्लेम कर रहे हैं सर मुझे भूल रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द फोटोग्राफिक मेमोरी. अगर आप लोगों ने सुना होगा, फोटोग्राफिक मेमोरी क्या होती है कि जब आप वो चीज को देखते हो तो आपको ये समझ में आता है हाँ ये आंसर है, ये नहीं होगा. ठीक है, आप एक चीज को समझिए. तो जो भी स्टूडेंट्स ऐसे अभी परेशान है सर मुझे याद नहीं आ रहा, कोई बात नहीं. ठीक है, द मोमेंट यू विल सी द क्वेश्चन एंड उसके ऑप्शंस, आपको याद आना स्टार्ट होता है. दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स. इस समय माइंड आपको वो चीजें जानबूझ के दिखाएगा जो आपको याद नहीं है, एंड पैनिक क्रिएट करेगा, बट नहीं. ठीक है, फॉर द सीरियस स्टूडेंट आई एम टेलिंग यू, फॉर द सीरियस स्टूडेंट, आपने पढ़ रखा है, मल्टीपल रिविजन किए हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी को ट्रस्ट करना स्टार्ट करो. ठीक है, जब आप ऑप्शन को देखोगे आपको चीजें दिखाई देंगी. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इस चीज को अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लीजिए. इस समय आपका माइंड आपके साथ ट्रिक खेल रहा है. यू डू नॉट हैव टू फॉल फॉर दिस. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर आई एम नॉट स्कोरिंग वेल इन द टेस्ट, मेरे कभी नंबर बहुत बढ़ रहे हैं, कभी बहुत घट जा रहे हैं. ठीक है, ये कहते हैं ना, एक टाइम अर्श पे दूसरे टाइम फर्श पे. सर ऐसे सिनेरियो में क्या किया जाए, स्पेशली इन द मॉक टेस्ट. ठीक है, देखो दोस्त, मैं आपको साफ बताता हूँ, आई बीन इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम 2016-15 में तैयारी स्टार्ट करी थी. ठीक है, एंड 2019 से मैं पढ़ा रहा हूँ. सो ऑलमोस्ट अगर आप देखा जाए तो यूपीएससी फील्ड में मुझे 2026 में ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो जाएंगे. ठीक है, और मैं आपको एक बात बहुत ही क्लियर ये बात बता देता हूं, हर साल का यही रोना धोना है. ठीक है, राइट, कि मॉक जो भी होते हैं, ठीक है, राइट, इतने साल हो चुके, इतनी कोचिंग अक्रॉस द कोचिंग में देख लिया है. ठीक है, जो स्टैंडर्ड, जो मेहनत, आप ऐसे कह सकते हो, यूपीएससी के क्वेश्चंस में होता है, वो नो मॉक कैन रिप्लेस. ठीक है, एक दो क्वेश्चन में हो जाएगी, बट यूपीएससी पे यू विल सी फील. ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ क्वेश्चन ही टफ नहीं होता, वो लोग ऑप्शंस में भी बहुत मेहनत करते हैं. और जबकि यहाँ पे यू विल सी, ठीक है, ये जितनी भी कोचिंग है इनका गेम होता है. ठीक है, दे जस्ट वांट टू क्रिएट द फोमो. तो फोमो क्रिएट कराने के चक्कर में अननेसेसरी बहुत टफ डाल देंगे. जबकि यूपीएससी का अगर आप पेपर देखोगे उसमें इजी क्वेश्चन भी है. आप चोला का वो ब्रॉन्ज कल्चर पूछ लिया था, कितना इजी क्वेश्चन था, है ना. तो यस, इजी क्वेश्चंस भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे. जबकि आप कोचिंग इंडस्ट्री की टेस्ट में देखोगे, आप जितने भी आप देख लो, अननेसेसरी टफ क्वेश्चन देंगे, अननेसेसरी फैक्ट डाल देंगे एंड देन क्लेम करेंगे. ठीक है, द आइडिया इज टू क्रिएट अ फोमो सो दैट यू गेट इनटू द ट्रैप ऑफ बाइंग दैट टेस्ट सीरीज. या फिर वो आपको, ठीक है, अर्श पे भी पहुंचा देंगे. कैसे? अपने मटेरियल से दे देंगे, आपने वही पढ़ रखा और आपके नंबर आएंगे, आप बहुत खुश होंगे. देखो, काफी बार ये देखा गया है, ठीक है, कि सर कोचिंग में तो 60-80 आते थे, 65-70 आ रहे थे. ठीक है, इन द रियल एग्जाम आई गॉट 100, क्लियर हो गया कट ऑफ. क्यों हो गया? ठीक है, उसका रीजन यही है. एंड मैं आपको एक बात और बता दूं, ठीक है, आई डोंट वांट टू डीमोटिवेट एनीवन, बट ये तक भी देखा गया है कि सर कोचिंग में तो 120 वगैरह आते, उस दिन 85-90 रह गया स्कोर, है ना, कम होगा नंबर. फॉर द सिंपल रीजन इज दैट कि आपने सिर्फ वही मटेरियल पढ़ के दे दिया. ठीक है, और उससे स्ट्रेट हेड क्वेश्चन आते थे. तो आपको ये बात समझनी है. ठीक है, यूपीएससी में हमेशा क्वेश्चंस में दे विल गिव यू सम काइंड ऑफ एंट्री, है ना, राइट. और एंट्री सिर्फ क्वेश्चन से नहीं मिलती, एंट्री इवन आप देखोगे ऑप्शन से मिलती है.
राइट। ऑप्शंस को जब आप देखोगे, ऑप्शंस को देखोगे, यू विल सी देयर विल बी सम काइंड ऑफ हिंट फॉर यू, अगर नहीं है तो आगे बढ़ो, ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता। सो प्लीज डू नॉट जज योर सेल्फ सोनली बेस्ड ऑन, ठीक है, कि सर मेरे कोचिंग में नंबर नहीं आ रहे या मेरे कोचिंग में नंबर आ रहे हैं, एक्सेट्रा हो रहा है, ठीक है, आ रहे, कॉन्फिडेंस अच्छा है, बढ़िया बात है, बट स्पेशली फॉर द पीपल जिसके नहीं आ रहे, ठीक है, आप समझो। थर्ड एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस समय आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, राइट, मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, करो, ठीक है, द पॉइंट इज कुछ टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देना। क्यों? इसका लॉजिक सिंपल देखो, ये होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करते हो तो उसका जो लैंग्वेज होती है, उसका जो तरीका होता है, उसका जो ऑप्शन सेटिंग स्टाइल होता है, ठीक है, वो आपके दिमाग में बैठता है। अब जनरली क्या होता है, आप टेस्टों में देते हो, ठीक है, यू विल सी मैनी कोचिंग में क्या है, ऑलमोस्ट सी आंसर हो जाता है, आप टिक मार देते हो, ठीक है, बट यू विल सी यूपीएससी में जनरली बोथ स्टेटमेंट जनरली यू विल सी, ठीक है, सही नहीं होता, एक ना एक गलत होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि टेस्ट से जो आप जंप ऑफ करते हो टू द यूपीएससी पीवाईक्यू, तो आपका माइंड उससे रेजोनेट होता है। तो कुछ टाइम, ठीक है, आधा घंटा 1 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दो। एंड ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, अब आप मिक्स क्वेश्चन उठाओ यार, चलो 22 का पेपर उठाते हैं, लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको ये कर रखा है सर, आंसर पता है, तो कोई बात नहीं, आप सीएपीएफ उठाओ, ठीक है, आप सीडीएस के पेपर उठाओ, ठीक है, जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो यार 25 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में मैं लगा रहा हूँ सर, जो जो क्वेश्चन रेलिवेंट है, क्या वो मेरे हो रहे हैं, नहीं है ना, यू विल सी, ठीक है, आपको जो जो कहते हैं ना, जो गेसिंग एबिलिटी है या जो आपकी इंट्यूशन है, ठीक है, वो आपका बढ़ेगा, स्पेशली, ठीक है, ऑन द यूपीएससी का पेपर, ठीक है, यूपीएससी स्टैंडर्ड के पेपर, ठीक है। कोचिंग का स्टैंडर्ड कैन नेवर मैच, या तो अननेसेसरी हार्ड बना देंगे जो ऊपर चला जाएगा, या वो अननेसेसरी इजी बना देंगे जो उनके मटेरियल से आएगा, ठीक है, बट रियल, ठीक है, जो आपको आप कैसे ऐसे कह सकते हो रियल टेस्ट करना है, तो ये जितने भी यूपीएससी के इंस्टीट्यूशन से पेपर आते हैं, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, ठीक है, जो भी है, यूपीएससी पीवाईक्यूज, ठीक है, जियो साइंटिस्ट, आप इनके क्वेश्चन को देखो, आप इनके ऑप्शंस को अप्रिशिएट करोगे, ठीक है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस, नेवर इग्नोर दिस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इस टाइम सबसे ज्यादा, राइट, ठीक है, जो बच्चों को ट्रैप भी किया जाता है, ठीक है, अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी यू कैन से एनी मटेरियल जो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है, और सबसे ज्यादा, ठीक है, क्या चीज नहीं पढ़ी है, इस करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर जितना भी पढ़ लो कभी कम नहीं होता, ठीक है, यही चीज बोला जाता है ना। और यहीं पे देखो, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ, यू विल सी पीपल हु आर गेटिंग ट्रैप्ड इनटू दिस। देखो मैं आपसे सिंपल पूछता हूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे करंट अफेयर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं साइंस एंड टेक में परेशान है, ठीक है, अननेसेसरी है, इस स्पीशीज नहीं आ रही इन्वायरमेंट की, ठीक है, बल्कि बल्कि पीडीएफ वगैरह आ रहे हैं। भाई आप समझो, अगर क्वेश्चन ईजी आता है ना साइंस एंड टेक में, तो वो सबसे होता है, और अगर टफ आता है तो आपके सो क्लेम मसीहा जो लोग बहुत अपने आप को, ठीक है, चैंपियन समझते हैं, वो तक लोग नहीं कर पाते, ठीक है। सो बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर साइंस एंड टेक है, और फॉर एनी काइंड ऑफ अननेसेसरी थिंग्स वेयर यू कैन से देयर इज अ लॉट ऑफ वेगनेस एंड एम्बिग्विटी, इज कि आप बेसिक प्रिपेयर करके जाओ, कि अगर सर इजी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आई विल बी डूइंग दैट एज विथ कंफर्टेबली, एंड अगर पेपर टफ आ गया, राइट, तो आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से इस समय, ठीक है, इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, स्टैटिक रिवीजन। स्टैटिक रिवीजन पे आप बिल्कुल ध्यान दें, ठीक है, स्टैटिक रिवीजन पे इस समय बिल्कुल आपका ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एंड कुछ टाइम आप डेफिनेटली अपने पीवाईक्यूज की वो जो लैंग्वेज है, स्पेशली 20 के बाद से, 22 21 के बाद से जो पेपर है, 22 23 24 25, इनके पेपरों को ज्यादा करें, ठीक है, राइट, तो आपका माइंड उससे अलाइन होगा, ठीक है। एक चीज और देखिए, इस समय बहुत सारे जो स्टूडेंट है, ठीक है, वो इस चीज को लेके परेशान है, अब सर मन नहीं कर रहा पढ़ने का, अ लॉट ऑफ पीपल फील दे आर बर्नड आउट, है ना, देखिए बर्न आउट हो चुके हैं, ठीक है, राइट, ये वाली अगर आपको फीलिंग आ रही है कि सर आई फील आई एम बर्नड आउट, ठीक है, राइट, सी देयर इज नो हार्म इन रिलैक्सिंग, ठीक है, आप रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इफ यू आर फीलिंग बर्नड आउट, ठीक है। तो बर्न आउट वाले केस में क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, जस्ट रिलैक्स, ठीक है। और जब आप रिलैक्स कर रहे हो, पहली बात तो ना, ठीक है, प्लीज ना, आप लोग रिलैक्स करते हो तो आपका रिलैक्सेशन क्या, चलो यार, आई नाउ रिलैक्स, आई नाउ ओपन सम इंस्टाग्राम, आई नाउ ओपन सम यूट्यूब, आई नाउ ओपन सम, लेट से कोई भी आपका प्लेटफॉर्म आ चले, कोरा, रेडिट वगैरह, यहाँ पे भी, ठीक है, राइट, बहुत सारा, ठीक है, बकर होता है। तो एज अ रिजल्ट अब यहाँ जाते हो, या आई जस्ट गो सम काइंड ऑफ टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है, एंड आई स्टार्ट डूइंग सम, ठीक है, गॉसिप वगैरह, ठीक है, फॉर यू दिस इज रिलैक्सेशन। सी दिस इज वेरी वेरी डेंजर थिंग, आई एम टेलिंग यू,
इन प्लेटफॉर्म से बिल्कुल दूर रहो। आपको लगता है अरे सर मैं तो बस करंट अफेयर की देख रहा हूँ वीडियो, ठीक है, एक्सेट्रा, नहीं, सडनली यू विल सी अरे यार ये तो मुझे आता ही नहीं है, अरे यार ये भी नहीं आता, अरे यार ये भी नहीं आता, अरे यार ये भी नहीं आता, ठीक है, एंड यू विल जस्ट फॉल फॉर द स्मॉल थिंग जो आपको नहीं आती, और आपने जो इतने पूरे साल मेहनत करी है वो, ये क्या है, अगेन द माइंड विल शो यू दैट दिस इज इंपॉर्टेंट देन दिस। मैं बता रहा हूं सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु क्लेम दे आर एक्स आईपीएस एक्स आईआरएस, दे आर इन्वॉल्व इन दिस फिनोमेना, ठीक है, राइट। नोबडी कैन हेल्प यू रिकॉल और नोबडी कैन हेल्प यू मेमोराइज दोस थिंग अनटिल अनलेस वो मेमोनिक बता रहा हूं, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि मेमोनिक इज अ वेरी डेंजरस थिंग। मेमोनिक के थ्रू याद हो जाता है, डेफिनेटली याद हो जाता है, ठीक है, मैं मानता हूं, ठीक, मेमोनिक अगर आपको मस्त पता है तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, बट जस्ट इफ ही और शी इज रीडिंग पीपीटी और आप वो देख रहे हो, ठीक है, ये बेकार नहीं। इस टाइम में फिर हम कैसे करें सर, गो ऑफलाइन, ठीक है, गो ऑफलाइन, कीप योर फोन, कीप योर वॉट एवर टैब आप कर रहे हो, एंड आप अपना रिलैक्स करो, लेटो, पुट सम थोड़ा सा म्यूजिक लगा लो, ठीक है, राइट, लाइट सम म्यूजिक, आपने कुछ भी हैंड पैंग वगैरह जो भी आप सुनते हो कोई भी आप सुन लो, एंड ओपन योर टेस्ट के मिस्टेक्स वाली कॉपी, याद है मैंने जो भी सब को फॉलो कर रहे हैं मैंने बोला है टेस्ट के मिस्टेक्स की कॉपी है, आप उसको रिवाइज करो, जस्ट स्टार्ट ब्राउजिंग दैट, हाँ यार ये है ये है ये है ये है, this will yield much which positive result rather than random shitty YouTube वीडियो जो आपको unnecessary फोमो क्रिएट कर रहा है, ये कभी नहीं आएगा, एक चीज को आप ध्यान रखो, ठीक है, लास्ट में स्पेशली वही चीज जो आपने ऑलरेडी कर रखी है ना, जो भी आपने एंशिएंट पढ़ा है, जैसे आपने लेट से मॉडर्न पढ़ा है, पॉलिटी पढ़ा है एक्सेट्रा, ठीक है, उसको फोकस करो, है ना। इस टाइम आपका जो कहते हैं ना टाइम, प्लीज ट्रीट इट एज मनी, हमेशा से हालांकि करना चाहिए, बट योर टाइम, योर एनर्जी, इट शुड बी ट्रीटेड एज मनी, डोंट लेट एनीथिंग, ठीक है, कम इनटू योर माइंड एंड क्रिएट एनी काइंड ऑफ फोमोस। सो बेस्ट थिंग इज आप जस्ट गो क्लिक ऑफलाइन, ठीक है, और आप इसी को ही रिवाइज करो, ठीक है, जब आप बहुत ज्यादा लेट्स से एंशियस हो रहे हो एक्सेट्रा, जस्ट स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन में कौन सा, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग सी सैट, आओ यार सी सैट के परसेंटेज के क्वेश्चन लगाते हैं, आओ सी सैट कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, आओ सी सैट के लेट्स से नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आप करो, एंड ऐसे करो, ऐसे नहीं यार आधे घंटे में लेट्स सी इफ आई कैन डू 10 क्वेश्चंस, आई कैन डू 15 क्वेश्चंस, आई कैन डू 12 क्वेश्चंस, तड़ा तड़ करो, ठीक है, यू विल लाइक दिस अप्रोच मोर, ठीक है, जब आप एक्टिवली होगे, ठीक है, एक्टिव एंगेजमेंट रखो रादर देन पैसिव, क्योंकि पैसिव में फिर आपको देन ये सारा फोमो एंड देन ये, ठीक है, ओवर थिंकिंग की साइकिल, बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे सर आई एम लॉस्ट इन द साइकिल ऑफ ओवर थिंकिंग, वो इसीलिए लॉस्ट हो ना सर, आप इसीलिए लॉस्ट हो बिकॉज यू आर गोइंग अवे फ्रॉम द रियलिटी, ठीक है, और आप इन सारे ट्रैप्स में फंस जा रहे हो, तो बेस्ट वे इज मुझे खोलना ही नहीं है, ठीक है, एवरीवन इज ट्राइंग टू कम अप विद समथिंग यूनिक, ठीक है, इस तरह में वो सब नहीं है, आप समझो ऐसे एग्जाम नहीं निकलते, दैट इज व्हाई यू विल सी पीपल जब उनकी रियल मार्कशीट आई है तो दे हैव गॉट एक्सपोज बैडली, है ना, वो इसीलिए हुआ ना, ठीक है, राइट, कुछ नया नहीं करना, वही बेसिक चीजें हैं, ठीक है, उसी को ही आपको करना है, एंड दीज आर थिंग्स ना, यहाँ पे सिलेक्शन इसीलिए होगा, आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अगर सभी लोग ये करेंगे तो सबका होगा हमारा नहीं होगा, नहीं, कुछ बच्चे कहते हैं नहीं दोस्त, द पॉइंट इज नॉट एवरीवन इज डूइंग, कहते ना कॉमन सेंस के बारे में, ठीक है, तभी उसे कॉमन सेंस बोल जाता है बिकॉज इट इज नॉट दैट कॉमन, नॉट एवरीवन डज इट, इट इज वेरी अनकॉमन एंड एवरीवन विल ट्राई टू डू समथिंग यूनिक, तो जो सिंपल वाला बंदा होगा, जो वही बेसिक पढ़ के गया होगा, जो 40 बार रिवाइज किया होगा, जो वही करंट अफेयर में नॉर्मल सी वही, ठीक है, एक सोर्स को 40 बार रिवाइज किया होगा, हो गया होगा उसका, ठीक है, और वो जो इजी क्वेश्चन आएंगे उसे कर देगा, थोड़ा बहुत लॉजिकल वगैरह गैसिंग करके वो खेल के आ जाएगा बस, ठीक है, तो दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू रिवाइज ऑल दिस एंड प्रोसीड लाइक दिस, ट्रस्ट मी, ठीक है, एग्जाम बहुत सिंपल होगा, फोटोग्राफिक मेमोरी को ट्रस्ट करो, आपके सामने होगा, ठीक है, अपनी लॉजिकल जो थिंकिंग है उसको ब्लाइंड भी मत करो, और उसको शार्पन कैसे कर सकते हैं, इफ यू एनालाइज द 10 to 12 ईयर्स 15 ईयर्स के आपके PIQ CAPF CDS, ठीक है, इनके क्वेश्चंस को आप थोड़ा थोड़ा दिन में आधा घंटा 1 घंटा करो जस्ट, ठीक है, एक्टिवली, एंड सी आर यू एबल टू रीच द आंसर और नॉट, है ना, डेफिनेटली आपका आएगा, ठीक, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, ठीक है, इस समय कुछ भी आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट दिस, रेस्ट भाई आपकी मर्जी है, आप खोलो यूट्यूब, आप जाओ इंस्टाग्राम पे, आप जाओ अपने टेलीग्राम के ऑल दिस, ठीक है, ग्रुप्स एंड ऑल दैट जहाँ पे चैटिंग होती है अननेसेसरी, ठीक है, आप जो अपना अटेम्प्ट है उसको बर्बाद कर सकते हो, दिस इज द मोस्ट टाइम, मोस्ट पीपल क्विट इस टाइम पे, मैं बता रहा हूँ
बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस टाइम क्विट करेंगे, डेफिनेटली वो करेंगे। आई एम टेलिंग यू बिकॉज दे विल फॉल फॉर समथिंग विच डजेंट एग्जिस्ट। ठीक है, एक फियर में आ जाएंगे। बात यही है, फियर एंड डेंजर में डिफरेंस क्या होता है? फियर इज इमेजिनरी, ठीक है, डेंजर इज फॉर रियल, आए ना। ठीक है, तो फियर ऑफ मिसिंग आउट या फियर ऑफ, ठीक है, जो भी है उसमें आप, ठीक है, यू विल गेट फियर्ड, ठीक है, आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ऑन कॉन्ट्ररी जो लोग स्मार्ट हैं, दो हैव ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट करेंगे, उन्हें पता है सब चीज़ें, तो वो इसलिए सेलेक्ट होंगे बिकॉज अगेन द लॉजिक इज नॉट एवरीवन डज इट। ठीक है, द रेस्ट पीपल विल फेल, दे विल गेट सेलेक्टेड। ठीक है, चलिए, सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। भाई हमारे कोर्सेज आ चुके हैं मेंस के, राइट? आइए 27 वाले, 28 वाले, ठीक है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस चाहिए, अच्छे से 1-on-1 तैयारी करनी है, पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए, civilsclub.in इज द प्लेस फॉर यू टू बी। दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।